रात को सुनसान इलाका, पास में शमशान, और अचानक वहां से कोई आपका नाम पुकारे। नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में आपका स्वागत है। आज की कहानी सुन के आपको डर का एहसास होने वाला है, लेकिन प्लीज दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा अभी पूरा छाया भी नहीं था, लेकिन बिरजू ने बैलों को खोलकर हल उठा लिया था। गांव के लोग कहते थे, बिरजू सुबह से पहले खेत पहुंच जाता है, और आज भी वही था। उसके खेत तक पहुंचने का रास्ता एक पुराने शमशान से लगकर जाता था। लोग दिन में भी उस रास्ते से बच के निकलते, पर बिरजू हमेशा कहता, अरे भाई, मरने वाले से क्या डरना, जिंदा से डरो। उस दिन आसमान में बादल थे, हवा थोड़ी तेज चल रही थी, पेड़ों के पत्ते सीटी बजा रहे थे, और मिट्टी की खुशबू में कुछ अजीब सा पनापन था। बिरजू में बैलों को धक्का दिया चल रहे नंदिया और रास्ते पर निकल पड़ा। शमशान आया तो उसने देखा आज कुछ अलग था। आमतौर पे वहां शांति रहती थी, लेकिन आज धुंध के बीच से हल्की सी रोशनी चमक रही थी। जहां पहली चिता जला करती थी, वहां 3 आदमी बैठे थे। बिरजू ने सोचा कोई गांव वाले होंगे, शायद दारू शारू पी के ताश खेल रहे हों। लेकिन जैसे ही वो पास गया, उन्होंने उसको देख लिया। एक ने सीधा हाथ उठाकर बुलाया, अरे बिरजू, इधर आ रे, कहां भाग रहा है? बिरजू थोड़ा रुका, दिल में हल्का सा संकोच हुआ। कौन हो तुम लोग? उसने पूछा। तीनों हंस पड़े। अरे अपने ही है, आजा, एक हाथ ताश का खेल ले, बड़े दिन बाद कोई जिंदा मिला। बिरजू के पैर ठिठक गए। जिंदा? ये शब्द उसके कान में घूम गया। लेकिन क्यूरियोसिटी में आदमी क्या क्या कर जाता है। उसने सोचा थोड़ा बैठ लेता हूं, देखते हैं क्या तमाशा है। वो उनके पास गया। एक पुरानी चादर बिछी थी, बीच में ताश के पत्ते पड़े थे, और एक पुराना लाल लैंटर्न जला हुआ था। तीनों आदमी अजीब लग रहे थे, कपड़े पुराने, मिट्टी से भरे, और आंखें जैसे कुछ बोल रही हूं। उनमें से एक ने बोला, बैठ जा बिरजू, किस्मत आज तेरी लिखी जा रही है। बिरजू हंस पड़ा। अरे भाई, मैं तो किसान आदमी, मेरे जैसे कौन सी किस्मत? हर आदमी के पत्तों में लिखी होती है उसकी मौत बिरजू। एक पल को हवा रुक गई। शमशान का अंधेरा और गहरा हो गया। लैंटर्न का फ्लेम हिलने लगा। बिरजू ने सोचा, ये लोग डरावने हैं, पर चल कोई ना, खेल देख लेते हैं। उन्होंने पत्ते बांटे। पहला हाथ, दूसरा हाथ, तीसरा हाथ। हर बार जब बिरजू पत्ता उठाता, उसके हाथ कांपते। हर बार उसके पत्ते पे एक ही छवि होती, एक आदमी लटका हुआ बरगद के पेड़ से। पहले सोचा उसकी आंख धुंध रही है, फिर सोचा शायद धुंध का असर है, पर तीसरी बार जब पत्ता उठाया, उस पत्ते में उसी का चेहरा था। बिरजू उसी बरगद से लटका हुआ, उसी खेत के पास। दिल धड़ धड़ करने लगा, आंखों के सामने सब घूमने लगा। एक आदमी हंसकर बोला, लो बिरजू, पत्ते बोल गए, कल इस समय तो यहां होगा। बिरजू ने पत्ता छोड़ा और चिल्लाया, पागल हो गए हो तुम लोग, और झट से उठकर भागने लगा। जैसे ही पलटकर देखा, तीनों आदमी अब वहां नहीं थे। लैंटर्न जला हुआ था, पत्ते उड़ रहे थे हवा में, पर एक पत्ता उसके पैर में चिपक गया। उसने देखा, उस पत्ते पे लिखा था, सुबह। बिरजू ने बैलों की रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। हवा तेज थी, धुंध घनी हो गई थी, जैसे पूरी दुनिया अंधेरों में डूब गई हो। गांव पहुंचते ही उसने अपने घर का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी पत्नी गौरी ने पूछा, कहो क्या हुआ? बिरजू बस इतना बोला, कोई था वहां, 3 थे शमशान में। सुबह होती है, सूरज निकला, गांव में सब लोग खेत जाने लगे। बिरजू ने सोचा सपना होगा, डर गया था बस। उसने हल उठाया और फिर वही रास्ता लिया। शमशान के पास आया तो देखा आज कोई नहीं था, पर मिट्टी में कुछ पत्ते पड़े थे, वही ताश वाले। बिरजू ने झुककर एक पत्ता उठाया। उसके हाथ में लिखा था, अब देर हो गई। तभी हवा में एक झोंका आया और पीछे बरगद का पेड़ जोर से हिल गया। बिरजू ने देखा, उस पेड़ के नीचे एक आदमी लटका हुआ था। उसका चेहरा दिखते ही उसके पैर जम गए। वो चेहरा उसका अपना था। हल्का सा धुआं उठा और पेड़ के पास वही 3 आदमी खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। एक बोला, बिरजू, पत्ते कभी झूठ नहीं बोलते। बिरजू चीख कर भाग गया, लेकिन उसकी चीख किसी ने सुनी नहीं। बैल अकेला गांव लौट आया। रस्सी टूटी हुई थी,
लोगों ने 2 दिन बाद शमशान के पास देखा, पेड़ से एक आदमी लटका हुआ था और उसके पैर के पास एक पत्ता था जिसमें लिखा था, खेती अब हम करेंगे। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिए और हर अमावस की रात शमशान से पत्तों के उड़ने की आवाज आती है। कोई कहता है बिरजू अब भी ताश खेलता है वहां, तीसरे हाथ में हर बार अपनी मौत निकालता है। कभी कभी मौत लिखी नहीं जाती, खेल जाती है।